नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान, क्रांतिकारी और वीरों का नाम रखने पर नहीं कोई बुराई, मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई अपनी छवि। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने किया टीकाकरण अभियान की शुरुआत, प्रदेश संगठन महामंत्री प्रेरक के रूप में रहे मौजूद। सारंग ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कार्यकर्ताओं ने कहा हम काम बंद कर करेंगे हड़ताल। आशा कार्यकर्ताओं ने की वेतनमान बढ़ाने की मांग। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ ने रचा इतिहास है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 70 से ज्यादा बाघ मौजूद। बाघ T3 है, फादर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। और अब खबर विस्तार से। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अपने बयान में ग्वालियर का नाम बदलने को लेकर कहा कि क्रांतिकारी और वीरों का नाम रखने में कोई बुराई नहीं है। यदि कोई इतिहास गलत है तो अंग्रेजों के काल में कलंकित किया गया है। वहीं दिग्विजय सिंह के मोदी को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर कहा कि जब से मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाई है उस दिन से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। यह लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ ही उन्होंने कई अन्य विषयों पर भी बात की कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, उसी दिन से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चिंतन राष्ट्र से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय तक हो गया है। उसी समय से योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने की प्रारंभ स्थिति हो गई थी और बनाया भी। 2015 में 177 देशों से अधिक देशों ने विश्व के योग को अपनाया है और आज वो योग कर रहे हैं। ये भारत की देन है। कांग्रेस के लोग, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे वो सिंघवी हो, इन लोगों ने सदैव धर्म का अपमान किया है। ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इनको सदैव पैसा दिखता है। इनको सदैव ही नीचे हमेशा गलतियां दिखाई देती हैं। जो कार्य जिस भावना से, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की भावना से माननीय मोदी जी कर रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी वीरांगनाएं हैं, उनके ऊपर नाम रखने से कहीं कोई बुराई नहीं है। और जो अभी नाम है उनमें यदि कहीं त्रुटि है, हमारा इतिहास कलंकित इतिहास जो पिछला मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में किया गया, उसको अगर शुद्ध किया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु यदि कलुषित भावना रख कर के कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध करता है या उसके लोग विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको योग करना चाहिए, क्योंकि योग जो है मन की शांति भी देता है, कलुषित भावनाओं को दूर भी करता है, मन के विकारों को दूर करता है, मन की अशुद्धता को दूर करता है। उसको योग अवश्य करना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में महाटीकाकरण अभियान की शुरुआत महिला पॉलिटेक्निक स्थित टीकाकरण केंद्र से की। इस मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने प्रेरक के रूप में सहभागिता निभाई। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश भर में 7000 केंद्र के माध्यम से 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क वैक्सीन से हम कोरोना से जंग जीत सकेंगे। उन्होंने केंद्र पर उपस्थित नागरिकों से अपील की है कि अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। मोदी जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने देश के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई है। और उसके साथ ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में आज 7000 सेंटर पर 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीताम्बरा माई के दर्शन कर इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। वो 12:30 बजे भोपाल के अन्ना नगर में भी पहुंचेंगे और इस आज पूरे प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। अलग अलग हैं, देखिए सभी रेस्टोरेंट में आज ये निर्णय लिया है कि आज जो वैक्सीन लगाएंगे उनको 10% की छूट मिलेगी बिल पर। उसके साथ ही जो वैक्सीन लगाएंगे उनमें लकी ड्रॉ के माध्यम से हर सेशन में ड्रॉ निकलेगा और 200 रुपये का उनको रिचार्ज कूपन मिलेगा। मैंने ये निश्चित किया है कि हमारे क्षेत्र में
जो भी मोहल्लों में 100% वैक्सीन लगेगी उसको हम 15 लाख रुपए अतिरिक्त रूप से विकास के देंगे। प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ता एकजुट हो गई हैं। रतलाम में भी आशा कार्यकर्ता के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने वेतनमान को बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हुए गुलाब चक्कर में धरने पर बैठ गई हैं। आशा कार्यकर्ताओं का वेतन मात्र 2000 रुपए है, जिसमें वे अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। जानकारी मुताबिक अन्य प्रदेशों में समस्त आशा कार्यकर्ताओं का वेतनमान 8 से 10 हजार रुपए है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे और धरना देंगे। आशा है कि सरकार हमारी ओर भी ध्यान देगी। जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं करते तब तक हमको न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये चाहिए। इसके लिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। हम शुरू से ही काम कर रहे, बहुत काम कर रहे सर। 2,000 रुपये महीना मानसिक हमारा मानदेय दिया जाता है, तो 2,000 में सर हमारा गुजारा नहीं होता है। बहुत काम लिया जाता है। हम 24 घंटे कार्यरत रहती सर। आशाओं का काम का कोई टाइमिंग नहीं है सर। रात में भी आशाओं को बुला लिया जाता है, मीटिंग में भी कहीं भी बुला लिया जाता है। तो पूरी सेवाएं देती है आशा कार्यकर्ता, मात्र 2,000 रुपये मिलते। हमारी ये मांगे है कि जब से कोविड-19 महामारी का दौर शुरू हुआ है, तब से लेके आशा कार्यकर्ताओं से अनेकों काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। आशाएं काम कर रही है। जब भी उनके पास किसी भी कार्य के लिए खबर आती है, आशा तुरंत जाकर अपने वार्ड में सर्वे से लेकर अन्य कामों को समय से कर सरकार को रिपोर्ट देती है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये लगा कि काम के साथ हमारे वेतनमान को भी बढ़ाया जाए, लेकिन इस चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। देश भर में फादर्स डे मनाया गया। ऐसे में पिताओं की चर्चा होना लाजमी है, लेकिन हम इंसानों से हटकर एक ऐसे बाघ की बात कर रहे हैं जो फादर्स डे पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में उस बाघ ने इतिहास रचा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से जाने जाने वाला बाघ T3 के बारे में, जो पन्ना टाइगर रिजर्व में अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर है। आपको बता दें कि इसकी उम्र लगभग 17 वर्ष से अधिक है। पन्ना टाइगर रिजर्व में आज 70 से ज्यादा छोटे बड़े बाघ मौजूद हैं, जो सभी बाघ T3 के ही वंशज हैं। 2009 में यहाँ टाइगर समाप्त हो गए थे और टाइगर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो T3 पहला मेल टाइगर है जो इस टाइगर रिजर्व में लाया गया था। उसके साथ साथ 2 अन्य टाइगर्स भी यहाँ पर लाई गई थी। तो पन्ना में जो भी टाइगरों के आगे के प्रोजनी रहे हैं वो T3 के ही बच्चे आप मान सकते हैं। और आज जो हमारे टाइगर रिजर्व में 70 करीबन टाइगर की संख्या है, तो उसमें हम T3 का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं और ये मान सकते हैं कि सारे टाइगर का वंशज जो है वो T3 ही है। तो इस प्रकार T3 का योगदान इस पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और T3 अब लगभग अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे है। 17 साल से अधिक की उसकी उम्र है, लेकिन अभी भी वो जंगल में स्वस्थ है और घूम रहा है, शिकार करता है। तो वो जितना अधिक से अधिक समय हमारे जंगलों में रहे, उतना ही सभी के लिए, विशेषकर पन्ना वासियों के लिए बड़े हर्ष की बात होती है। हमें अच्छा भी लगता है। भिंड में खेल के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने वाले चंबल के राधे गोपाल यादव द्वारा एक गीत लिखा गया है। यह गीत योग से प्रेरित होकर बनाया गया है। गीत के बोल हैं, योग दिवस सा रोज दिवस हो करे निरंतर ध्यान, रोग व्याधि से मुक्त हो काया जीवन बने महान। इस गीत को योग भजन सम्राट अनूप जलोटा गाएंगे। वहीं संगीत भिंड के रहने वाले म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र भदौरिया द्वारा दिया गया है। 25-26 जून को मुंबई के स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग होगी। इसमें अनूप जलोटा, गीतकार राधे गोपाल यादव और म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। राजधानी भोपाल में चल रहे वैक्सीनेशन महाअभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 19 लाख से अधिक डोज वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध हैं। वहीं 35,000 से अधिक अफसर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में दिव्यांग और बुजुर्ग को केंद्र तक लाने ले जाने की व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन महाअभियान को सोशल मीडिया पर भी चलाया जा रहा है। #MP वैक्सीनेशन महाअभियान कैंपेस से नागरिक जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक किया।
विदिशा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और जिले के कोरोना प्रभारी ने विदिशा पहुंचकर टीकाकरण केंद्रों का जायजा भी लिया। साथ ही विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश भर में एक दिन से 10 लाख टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 19 लाख वैक्सीन टीके उपलब्ध कराए हैं। यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं, बस जो लाइन में खड़े हैं 1 घंटे से धूप में खड़े हैं और यहाँ लोग लाइन क्रॉस करके जा रहे हैं। 2 लोग अभी निकले हैं लाइन क्रॉस करके। नहीं, लाइन की व्यवस्था तो है, गोले लगे हैं, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो निकल जाते हैं। तो अभी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, धूप का सामना तो करना पड़ रहा है, धूप में तो खड़े हैं। हाँ, धूप में तो खड़े हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक है, अच्छा है। थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो आती हैं। तो वो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने 18+ के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन जो उपलब्ध कराने का फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। आज वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है और वहाँ प्रेरक के रूप में प्रतिष्ठित नागरिक हमारे या जनप्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री, आदरणीय हमारे मंत्रीगण, साथी विधायकगण और सामाजिक कार्यकर्ता या हमारे धर्मगुरु या खेल प्रेमी जो भी हैं, वहाँ हर केंद्र पर पहुँचकर प्रेरणा दे रहे हैं लोगों के लिए कि वो वैक्सीन को लगवाएं। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत जिले के सबसे बड़े टीकाकरण कैंप का छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बता दें, इस अवसर पर प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया द्वारा कार्यक्रम वर्चुअल संबोधित किया गया। देश में शुरू हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर झाबुआ में विशेष आयोजन किया गया। अभियान के चलते जिले में 6000 लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। जिला टीकाकरण विभाग ने 143 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। आपको बता दें कि अभियान को संचालित करने के लिए 600 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। साथ ही कलेक्टर ने सभी से टीकाकरण करवाने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में 21 से 30 जून तक टीकाकरण का महा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला कलेक्टर श्री सुमेश मिश्रा सर के नेतृत्व में हमारे अनुविभाग मेघनगर में हम लोग जो है 18 केंद्रों पे लगभग 1350 जो है टीके रोज़ाना लगाने का लक्ष्य हम लोग को मिला है, जिसके लिए हम लोग अलग अलग वर्ग के लोग, जैसे गाँव ग्रामीण के लोग, जैसे दिव्यांग हो गए, हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, हमारे सरपंच सचिव लोग, हमारे तड़वी पटेल, अलग अलग वर्गों को हम लोग जो है टारगेट करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा टीका जो लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान अब सिंगरौली जिले में भी 200 मतदाता केंद्रों पर शुरू किया गया। बता दें, 21,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। कोरोना से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी उपाय वैक्सीन लगवाना है, जिसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने वासियों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं, ताकि तीसरी लहर आने से पहले सभी लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो जाएं। अध्यक्ष ने आगे कहा कि लगातार लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की जा रही है। आज पूरे देश में टीकाकरण अभियान एक महाअभियान के रूप में इसकी शुरुआत की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18+ के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण करने की जो योजना आई, आज इस मध्य प्रदेश में हमारे सिंगरौली जिले में आज के दिन 21,000 लोगों को टीकाकरण करने का हमने लक्ष्य रखा है। मैं अपने सिंगरौली वासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके आगे आकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या इस क्षेत्र का समाज सेवी बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति हो, वह अपने अड़ोस पड़ोस अपने मोहल्ले में लोगों को प्रेरित करे और लोग आकर के टीकाकरण कराएं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।